सोचिए, आप हजारों किलोमीटर लंबे घने जंगल के बीच बिल्कुल अकेले हों। चारों तरफ सिर्फ ऊंचे ऊंचे पेड़ हों, अजीब आवाजें हों, कीड़े मकोड़े हों और हर पल मौत का खतरा मंडरा रहा हो। ना आपके पास फोन हो, न खाना, न मदद के लिए कोई इंसान। आप चिल्लाएं भी तो आपकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी सच्ची घटना है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। ये कहानी है एक लड़की की, जिसने मौत को सामने से देखा और फिर भी हार नहीं मानी। क्रिसमस से एक दिन पहले का समय था। लोग छुट्टियों की खुशी में डूबे हुए थे। एक माँ और उसकी बेटी भी यात्रा पर निकली थीं। दोनों को प्रकृति से बहुत प्यार था। लड़की बचपन से जंगलों के बीच पली बढ़ी थी, क्योंकि उसके माता पिता वैज्ञानिक थे और वर्षा वनों का अध्ययन करते थे। उसे पेड़ों की खुशबू पहचानना आता था, जानवरों के निशान समझना आता था और जंगल की भाषा कुछ हद तक समझ में आती थी। लेकिन उसे ये बिल्कुल नहीं पता था कि यही ज्ञान जल्द ही उसकी जिंदगी बचाने वाला है। छोटा सा विमान रनवे पर तैयार खड़ा था। आसमान में बादल थे, लेकिन उड़ान रद्द नहीं हुई। यात्रियों ने अपनी सीटें संभालीं और कुछ ही मिनटों में विमान आसमान में उड़ रहा था। नीचे फैला हुआ था अंतहीन हरा जंगल, जो देखने में सुंदर लेकिन उतना ही खतरनाक था। शुरुआत में सब सामान्य था। लोग बातें कर रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, खिड़की से बाहर देख रहे थे। फिर अचानक विमान जोर से हिला। बादल काले हो चुके थे, बिजली चमकी और विमान तूफान के बीच फंस गया। पायलट की आवाज आई कि सभी लोग सीट बेल्ट बांध लें। लेकिन मौसम तेजी से बिगड़ रहा था। अचानक एक तेज धमाका हुआ। विमान झटके खाने लगा। यात्रियों की चीखें गूंजने लगीं। ऑक्सीजन मास्क नीचे गिर गए। लड़की अपनी सीट को कसकर पकड़े हुए थी और उसकी माँ उसका हाथ थामे हुए थी। फिर एक और भयानक झटका लगा और सब कुछ नियंत्रण से बाहर हो गया। विमान तेजी से नीचे गिरने लगा। कुछ ही पलों में विमान हवा में टूट गया। चारों तरफ अफरा तफरी थी। आसमान, बादल और जंगल सब घूमते हुए दिखाई दे रहे थे। लड़की अपनी सीट के साथ हवा में गिर रही थी। तेज हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी। नीचे सिर्फ पेड़ों का समुद्र था। ऐसा लग रहा था कि अब बचना असंभव है। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। घने पेड़ों की शाखाओं ने उसकी गिरने की गति को कम कर दिया और आखिरकार वो जमीन पर आ गिरी। कुछ समय तक सब अंधेरा रहा। जब उसे होश आया तो चारों तरफ सन्नाटा था। न कोई आवाज, न कोई इंसान, न विमान का कोई हिस्सा, सिर्फ जंगल, अंतहीन जंगल। उसका शरीर घायल था, हाथ कटे हुए थे, सिर चकरा रहा था और शरीर दर्द से कराह रहा था। लेकिन वो जिंदा थी। उसे सबसे पहले अपनी माँ याद आई। वो लड़खड़ाते हुए उठी और जोर से पुकारा, लेकिन जवाब में सिर्फ जंगल की गूंज मिली। धीरे धीरे उसे समझ आ गया कि वो बिल्कुल अकेली है। बारिश शुरू हो चुकी थी। कीड़े उसके घावों पर रेंगने लगे थे। डर उसके अंदर फैल रहा था। लेकिन तभी उसे अपने पिता की एक बात याद आई। जंगल में घबराहट इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। अगर वो शांत रही तो शायद बच सकती है। उसने फैसला किया कि उसे पानी ढूंढना होगा। जंगल में जिंदा रहने का सबसे बड़ा नियम है, पानी का रास्ता इंसानों तक पहुंचाता है। कुछ देर बाद उसे बहते पानी की आवाज सुनाई दी। एक छोटी सी धारा बह रही थी। उसने तय किया कि वो इसी धारा के साथ साथ चलेगी, क्योंकि छोटी नदी हमेशा बड़ी नदी तक पहुंचती है और बड़ी नदी के पास इंसान मिलते हैं। वो धीरे धीरे चलने लगी। हर कदम दर्द दे रहा था। उसके पास खाने के लिए कुछ टॉफियां ही बची थीं, जो दुर्घटना के बाद उसे मिली थीं। ऊपर पेड़ों पर बंदरों की आवाजें थीं, नीचे जमीन पर सांपों का खतरा था। रात होते ही जंगल का रूप बदल गया। अंधेरा इतना गहरा था कि कुछ दिखाई नहीं देता था। जानवरों की आवाजें डर पैदा कर रही थीं। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गई और डर और थकान के बीच उसकी पहली रात बीती। दूसरे दिन भूख और कमजोरी बढ़ चुकी थी। पानी तो मिल रहा था, लेकिन खाने को कुछ नहीं था। उसके घावों में दर्द बढ़ता जा रहा था। फिर भी वो चलती रही, क्योंकि उसे पता था कि रुकना मतलब मौत है। तीसरे दिन उसने ऊपर हेलीकॉप्टर की आवाज सुनी। वो पूरी ताकत से चिल्लाई, हाथ हिलाए, लेकिन घने जंगल ने उसकी आवाज को निगल लिया। हेलीकॉप्टर आगे निकल गया और उम्मीद फिर टूट गई। बारिश लगातार हो रही थी। कपड़े हमेशा गीले रहते थे। शरीर कमजोर होता जा रहा था। उसके घावों में कीड़े पड़ने लगे थे। दर्द असहनीय था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। पांचवें दिन उसकी ताकत लगभग खत्म हो चुकी थी। उसे लगा कि शायद अब वो आगे नहीं चल पाएगी। वो जमीन पर बैठ गई, आंखें बंद होने लगीं। तभी उसे पानी की तेज आवाज सुनाई दी। सामने एक बड़ी नदी बह रही थी।
ये उम्मीद का संकेत था। अब उसने नदी के किनारे चलना शुरू किया। उसे विश्वास था कि नदी उसे इंसानों तक जरूर पहुंचाएगी। दिन गुजरते गए। छठा दिन, सातवां दिन, कोई इंसान नहीं मिला। अकेलापन इतना बढ़ गया कि उसने खुद से बातें करना शुरू कर दिया। ये पागलपन नहीं था, बल्कि जिंदा रहने की कोशिश थी। आठवें दिन उसने खुद से कहा कि जब तक सांस चल रही है तब तक उम्मीद खत्म नहीं होती। वो दर्द, भूख और थकान के बावजूद आगे बढ़ती रही। नौवें दिन उसे नदी किनारे इंसानों के निशान दिखाई दिए। जमीन पर नाव के खिंचाव के निशान थे। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। इसका मतलब था कि आसपास लोग जरूर हैं। 10वें दिन उसे एक छोटी नाव और पास में एक झोपड़ी दिखाई दी। वो अंदर गई। वहां पेट्रोल का डिब्बा रखा था। उसने अपने घावों को साफ करने के लिए पेट्रोल का इस्तेमाल किया ताकि कीड़े निकल जाएं। दर्द इतना ज्यादा था कि वो चीख उठी, लेकिन यही फैसला उसकी जिंदगी बचाने वाला साबित हुआ। अगले दिन कुछ स्थानीय लोग वहां पहुंचे। उन्होंने उसे देखा, घायल, कमजोर, लेकिन जिंदा। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि कोई लड़की इतने दिनों तक अकेले जंगल में जीवित रह सकती है। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। जब दुनिया को पता चला कि जिसे मृत घोषित कर दिया गया था वो जिंदा लौट आई है, तो हर कोई हैरान रह गया। डॉक्टरों ने कहा कि ये सिर्फ किस्मत नहीं थी, बल्कि हिम्मत, धैर्य और सही फैसलों का परिणाम था। उस लड़की ने साबित कर दिया कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका शरीर नहीं, बल्कि उसका मन होता है। जब सब खत्म लगता है, तब असली लड़ाई शुरू होती है। जंगल आज भी वही है, शांत, विशाल और रहस्यमयी। लेकिन उस जंगल ने एक सच्चाई दुनिया को सिखाई कि जब तक उम्मीद जिंदा है, तब तक इंसान हार नहीं सकता। धीमा संगीत धीरे धीरे खत्म होता है, जंगल की आवाजें कम होती हैं और कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।